सभी भाइयों को राम राम। मैं आपका अपना नौरंग उस्ताद आपके लिए लेकर आ रहा हूँ एक नया धमाका, नौरंग कमाल का। अब मैं आपको अपने परिवार के लोगों से मिलवाता हूँ, आइए मिलते हैं। तो सबसे पहले मिलो मेरी माँ से। ये जो फोटो में टंगी हुई है ना, ये मेरी माँ है। वैसे तो मेरी माँ मर चुकी है, लेकिन मरकर भी मेरे बापू का बुरा हाल करती है, और मेरी माँ मेरे बापू से मरकर भी बात करती है। अब मेरे बापू यानी मेरे पिताजी से मिलो। ये देखो, ये जो लेटा हुआ ना, तो ऐसा लग रहा है जैसे मर चुका है, लेकिन ये मरा नहीं है, ये भी जिंदा है। हर तीसरे महीने मरता है ये आदमी, लेकिन कमाल की बात ये है, मरकर भी ये हर तीसरे महीने जिंदा होता है ना कमाल की बात। और कमाल का आदमी, और हाँ, इसका नाम भी कमाल है, तभी तो मैं नौरंग और बापू कमाल, तो हो गया ना नौरंग कमाल का। और अब मेरी बहू से मिलो, यानी मेरी बीवी से। ये है मेरी बीवी, इसने मेरा जीना हराम कर रखा। और हाँ, कमाल की बात ये भी है कि इस सीरियल में मेरे आपको 3 रोल नजर आएंगे, 3 रोल में, और मेरी 3 बहू आपको देखने के मिलेंगी, यानी कि 3 बीवी देखने को मिलेंगी आपको। और ये है मेरे फूफा और बुआ। और आइए अब मेरे चाचा से मिलिए। ये है मेरे चाचा और ये है मेरा दोस्त भोला। तो दोस्तों, आज फिर मेरा बापू मर लिया है, तो आइए देखते हैं आगे कहानी में क्या ट्विस्ट होता है। ये सचमुच ही मर गया, ये ड्रामा कर रहा। ओहो, कितना ड्रामाबाज आदमी है यो। अरे तुमने जीते जी तो मुझे चैन से रहने न दिया, अब मुझे मर के भी परेशान करेगा। तू यही रह ले। अरे मैंने वहां अपनी आत्मान में बहुत इज्जत बना रखी है, और मैं आपका प्रधानी का इलेक्शन लड़ूंगी। भूतों की प्रधानी बनूंगी मैं। प्रधानी के प्रधानमंत्री बन, कर दे घर खाली इनके भूत प्रेतों के, मचा दे लूट खसोट। हे भगवान, इस मानस ने भी सारे कुंडवे की नाक में दम कर रखा। भगवान, तू ये सब मेरे धोरा भेज ही दे। बापू, ओ बापू, अरे यार, हमारे बापू ने भी हद कर रखी। यूं एकदम क्यों ना मरता, हर तीसरे महीना मरा पड़ा रहे। बताओ, फिर सबको बुलाओ। सपना, ओ सपना, कर ले तुम बड़े बड़े बालकों को परेशान। मुझे सब पता तू क्यों ड्रामा कर रहा। उस कलमुई स्वीटी के लिए हो ना, घना ही रंगीला हो रहा है। जब तुझे पता तो फिर क्यों बात बता दी। चिपक रही भेंट के चिपकी रो। जब गांव के मानस हवे मेरा जी सा लगे, और जीते जीते तो मेरी एक चलन नहीं दी। ये मरते रहने दे आराम तक। कुत्ते की तुम 12 साल में भी सिद्धि ना हुई। इतना तेरे पर लाठा ना बाजेगा ना, इतने तेरी अकल ठीक ना होवे। बुढ़ा ढांड। तेरी मेरी जोड़ी लगेगी यार पार की, तेरी मेरी जोड़ी लगेगी यार पार की। हाँ सपना, 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 क्या होगा? ये हो गया, बापू मर लिया। क्या हो गया? अरे बापू मर लिया। बापू मर लिया? हाँ। ए भगवान, क्यों बुड्ढा हमें चैन से ना जीने देवे। हर दूसरे तीसरे दिन मर जा, फिर मर के खड़ा भी हो जा। सपना, शांति से काम ले, गांव वालों को आना जाना लगे रहेगा। तो एक काम कर, पोछा सोचा लगा ले, सफाई वफाई कर ले। अरे करम जले, कभी पूरे दिमाग का इस्तेमाल कर लिया कर अपना। पूरा गांव तेरी सफाई और पोछा देखने ना आएगा, पिताजी को रोवन आवेगा। और हाँ, चवन्नी का मानस चाचा जी को बुला के ना पिताजी के थोड़े बिठा दे। और हाँ, फूफा को कर दे फोन। लेट के टाइम पे तो बड़ी जल्दी भागा दौड़ा आवे, कह दियो उससे एक टांग पे थोड़ा थोड़ा चला आवे। अरे आओगे कोई ना फूफा, दौड़े दौड़े आओगे तो हमारे बालकों का नेक ना लेना उसे। हैं? पिताजी के मरने पे कौन सा नेक हो रहे? ये तो मैं करूँ फोन। करो। उठा ले मोबाइल, उठा ले, फोन आ गया। उठा ले मोबाइल। हो गया नीक का जुगाड़। हेलो फूफा। हाँ भाई नौरंग, सुना? जल्दी आजा, बापू मर लिया। कमाल मर गया फिर से? हाँ भाई मेरे खाते में ना 1 रुपया भी, किराया भाड़ा भी लगेगा, तुझे पता है भाई। ऐसा कर, 1500 रुपए मेरे खाते में करवा दे। हाँ अच्छा,
तू फूफा एक काम कर, तू आ जा, एक ना केक कह दूंगा, तुझे यहीं आके पता लगेगा, जल्दी आ जा। अच्छा ठीक है, तो मैं ले देकर जुगाड़ करके आ जाऊंगा तेरी बूटी को लेकर। ठीक है, राम राम। ठीक है, फोन कर। कमला फिर से कमाल मर गया, तैयार हो ले और मैं पैसों का इंतजाम करूं, किराए भाड़े को चाहिए, जिम में फूटी कोड़ी ना। हाँ 3 महीने पहले तो मरे कमल भैया, फिर से मर गए। मैं आ रही हूँ भैया। जो मर गया मर जाने दो, मैं हत्या से काम, मैं तो अपने पीठ का काम। अरे तैयार हो जा जल्दी। पिताजी पिताजी क्यों क्या होगा पिताजी को? 3 महीने पहले तो मरे थे, उनके पैर मर लिए। एक पैर में क्यों नहीं मरते तुम? पिताजी चल तो नाना। अरे भैया यूं तन्ने बढ़िया ना करा, तुम भी मुझे कदियो झटका सा दे दो, और तुमने जीते जी तो मेरा ब्याह करवाया नहीं, और अब यू सारा गांव मुझे रंडवा कह के मार लेगा। अरे चाचा तुम अपने ब्याह की पड़ रही, कमाल चाचा को तो तुमने जीते जी जीन ना दिया। तू कहना के चाह रहा, अक मैंने ना जीन दिया? जीते जीते तेने से जीन नहीं दिया, कम से मरण तो चैन से दे, तेने पूरी जिंदगी से कान पर बजाय रखा। अरे बेटे तू के जाने का रंडवा रहने का दर्द, काश मेरे भी घर वाली आ जाती तो मुझे भी मरने पे मुक्ति मिल जाती। चाचा यूं बात तो बाद में भी हो जाएगी, पहले न्यू सोचो पिताजी का क्या करना है। तू ठीक कह रही है सपना बेटी, मैं तो ठहरा रंडवा मानस, जो होगा बाद में देखा जाएगा। अरे मैं तो सब ठीक ही कहूँ, पर मेरी इस घर में पढ़ना कौन है? अरे तुम बाद में लड़ लियो, मैं गांव में पता कर दूं, 2-4 आदमी आ जाएंगे तो ठीक लगेगा। क्या हो गया भाई? कुछ ना हुआ चाचा, चाचा कमाल थोड़ा सा मर लिया। थोड़ा सा मर लिया भाई, थोड़ा सा मरना ही आफत है भाई, सब पूरा मारो, हर तीसरे महीने मर ले, यूं थोड़ा थोड़ा करके हमारी जान को आफत में ले रहा, गांव की बेइज्जती और करवा रहा, सारे गुआंढ में बदनामी हो जाएगी। अब हमारे गांव के लोगों को ढंग से मरना भी ना आता। अरे नौरंग ना दिखाई दे रहा, कहाँ गया? नौरंग गांव में खबर देने गया। वैसे चाचा तुम ठीक कह रहे हो, ये तो हमने सोचा ही ना था कि गांव की नाक कट जाएगी। अरे तुम कहाँ सोचो, सोचना तो हमें पड़ेगा। अब गांव की इज्जत कहाँ है और बेइज्जती कहाँ है? जब तू रोल ऐसे देगा तो मैं क्या करूँगा, डायरेक्टर भी तो तू ही है। रही रिश्तेदार प्रीतम पता ना कहाँ रह गया, मुझे ऐसा लगा सीधा तेरा अम्मी पे आता दिखे। भाई इसने भी हद ही कर दी। नौरंग क्या हो गया? अरे कुछ ना, बापू का टिकट गया ऊपर का। फिर से? हाँ। अरे किसने कुछ कहा तो नहीं था? अब कुछ भी ना कहा पुप्पा, कई दिनों से मेरे से न्यू कह रहा कि मेरा जीना लग रहा तेरी माँ के बिना। अच्छा, और अब चल तू छोड़, नौरंग ऐसा कर बेटा, खाने पीने का इंतजाम कर, है मुझे थोड़ी भूख सी लग रही है। हाँ अपने भैया से, इस बुढ़े लोग से मेरा प्यार मत करवाओ, पर किसी ने सुनी ना मेरी। ये लाली हमने तो मना करी थी, पर पता ना बापू को क्या देखा इस टोपी बाज में। अरे भूख लग रही है तो लग रही है, हैं? भूख का कोई टाइम हो गया? रे आंखों के अंधे कुंगर, तेरी माथे की न्यू फूट की के घर में तो लाश पड़ी है, तुझे रोटी भारी है, तेरे लिए कढ़ाई चढ़वा दूं? अरे ना ना ना, कढ़ाई तुम अर्थी को ठिकाने का लगाने के बाद ही चढ़ाएंगे। अरे चाचा
आज तुझे फुप्पा की शोर बैठा दे पहले। अरे फुप्पा को मारेगा के? फूक 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 फूक। अरे फूफू का मुझे उड़ाएगा क्या? अरे फुप्पा बात ऐसी है, भैंस तड़की से टोकी खड़ी है, अच्छा पानी नहीं पिया, हाँ। न्यार नहीं खाया है, और उसका गोबर भी हटाना, इस काम को कर लिए। आखिर तेरे बिना हमारा है ही कौन यहाँ? सारा गांव के हैं। अच्छा। क्या यू असली फुप्पा था तो? अच्छा हाँ, तुम हमारे गांव के सबसे प्रिय फुप्पा हो। सारी बीरबाल ने कहा इस बात को, पूरे दिन सारी चर्चा करें। अच्छा हाँ अच्छा भाई, तो ऐसा कर, मैं तेरी माँ से मिल लूं पहले। हाँ, माँ तो पहली मर ली। अरे तू न समझे मेरी बात को। हाँ फोटो में भी कातिल लग रही है सलेज। हाँ देख ले इस नंदोई को, मरी बाई का भी पीछा नहीं छोड़ रहा, कितना ठरकी है यू। सपना बेटा, ऐसा क्या हो गया जो कमाल भैया को अचानक ऐसे मरना पड़ा? कहने की बात तो ना है बुआ जी, मैं तुमसे कह ही देती हूँ, तुम्हारे भतीजे को तो मेरी बात समझ में ना आती, कहूँ कुछ है और सुने कुछ है। पर जब से माँ जी गई है ना, पिताजी भी बिल्कुल राज हो रहे थे। सपना तू ये क्या कह रही मेरे भाई के बारे में? ठीक कह रही हूँ मैं बुआ जी, और वो हमारी पड़ोसन ना स्वीटी, ये सारा सांग उसी की वजह से जुड़ा है। पिताजी दिन रात उसके पीछे लगे रहने थे, अब वो कुछ दिनों से अपने घर चली गई, और पिताजी का यहाँ जीना लग रहा था। ये भी देखियो, इनकी खबर सुनते वो कैसे भागी चली आवेगी। अच्छा सपना, मैं तो तेरे ही फूफा को रात समझी, पर मेरा तो भैया ही 4 हाथ आगे निकला। बुआ जी देखियो, माँ जी तो फ्रेम में से गायब हो गई। ना सपना, फ्रेम में ही है, देखिए फोटो फ्रेम में भी कितनी सुंदर लग रही है। पर बुआ जी मुझे तो कहीं दिखसी ना रही। सपना तुझे भैया का जाने का ना सदमा रखा, पर कोई बात ना, 2-4 दिन में ठीक हो जाएगी। वो तो रही। गुरुजी, तुम अपने चेले को छोड़कर क्यों चले गए? गुरुजी, मैं तो थारे लिए नई सेटिंग का नंबर लाया था। अरे चुप हो जा मरवा के। नोट कर लो, नहीं तो एक बार तुम्हारी औरतें शमशान में चली गई ना, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। नोट कर लो। सलेज मर के भी तू फोटो फ्रेम में बिल्कुल पटोला सी ला गए। काश तू जिंदा होती, ओहो दोनों मौज करते। मैं तेरा प्रीतम और तू मेरी लीला। ऐसे भुंडी थूतड़ी को परख कर ले, मरी बाई को भी कौन सी नजर से देख रहा। मुझे ऐसा लगे सरेज फोटो फ्रेम में से कुछ बोल रही है। अरे ना, यूं मेरा बहन है, मरा हुआ इंसान कभी बोलता होगा। सरेज मुझे तड़पता छोड़ गई, कभी तेने मेरा हाथ ना पकड़ा जो मुझे सब्र से आ जाता। अरे फुप्पा, अगर माँ से भेंट होगी हो तो भैंस को पानी प्याले, वो पुप्पा पुप्पा करके चिल्ला रही। अरे थम जा भाई थम जा। अरे सलेज, तेरे प्यार के चक्कर में भैंसों ने पानी पिलाना पड़े, पानी करनी पड़े। अरे रुक जा भाई, पिला दूंगा। देख ले कैसे कछुआ की चाल चल रहा है, जल्दी नहीं आ सकता। अरे थम जा सलेज की सौतन, थम जा, आ रहा हूँ। देख ले सौतर बता रहा है मुझे। ले पी ले, मत लगा ठरकी। पी ले, ना पीवे तो तेरे मुंह में नलका लगा दूं। नाराज हो रही है घनी। अबे नालायक, सामने को बे भूख लग रही है, पानी लिया बेफालतू को जिसकी जरूरत ही ना है। ये आवाज कहाँ से आ रही है? मैं बोल रही हूँ। अरे तू बोल रही है? हाँ हरामखोर, निकम्मा, यहाँ आके पड़ जावे, काम कुछ करता नहीं। मैं इतने देर से भूखी हूँ, पर मेरी फिक्र ना तुझे। अरे मेरे ससुरे की तू गाली भी देवे हो रे भाई। यू तो नौरंगी बुआ से भी ज्यादा घड़ी चालू है। बुआ से कंपेयर मत कर मेरी, मैं तो बहुत सीधी हूँ। हाँ। अरे भाई, मेरे खिलाफ ससुराल वालों ने सेट कर रखी है यू भैंस। अरे थोड़ी घनी शर्म कर ले, है मुर्दा पड़ा घर में। अरे हम तो कमाल भाई की अर्थी पे आए थे।
और तुम्हारे पीछे ही पड़ गई। कैसी है तू भाई नौरंगी बहन? तुझे तो बड़ी शर्म आवे, काम धाम कुछ करता नहीं, यहाँ के पड़ जावे काम चोर कहीं का। आज से ना तुझे पानी पिलाऊं और ना तुझे सानी खिलाऊं। ध्यान रखिए तू, मुझे गाली दे रही है ना। हाँ, पता लग जाएगा, भूखी मरेगी जब। पुप्पा को याद करे, पुप्पा को। हाँ, तू ही तो आके मुझे खिलावे, तेरे पीछे तो मैं खाती ना हूँ, है ना? भूखी ना हूँ। अच्छा ले, हम तो अपना पानी लेके जा रहे हैं, अब पिला महीना तुझे। कुत्ते हाथ मत लगा बाल्टी के, तोड़ दूंगी। अरे ये तो गाली बकरी है भाई। ज्यादा मत बोल, वरना एक दुलत्ती में तेरा पिछवाड़ा तोड़ दूंगी। ओए ओए, अभी नौरंगी बुआ को लिवा के ला रहा हूँ। हाँ चालिया, तेरे से तो अच्छी है वो। सारी चुगली कर रही है ना, गाली दे रही है। हाँ, बता दूंगा तुझे, चिंता मत मान। हाँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ? तेरी बुआ के पास। ये गोबर कौन उठाएगा? नौरंग और नौरंग की बहू। अरे कम्मा कद मरे, सफाई तो कर जाता। मेरे बस की ना। बताना कमाल का कुनबा कैसे झेल रहा है इस काम चोर निठल रहे इंसान को। अरे भाई गुलाब, इब तो कमाल को मरे हुए भी घनी देर होली। भाई ज्यादा देर रखेंगे तो इसके शरीर में सड़न पैदा हो जाएगी। भाई इसका कुछ जुगाड़ करवाओ, अर्थी वर्थी उठवाने का इंतजाम करो। तू ठीक कह रहा भाई, अब तो मेरे भाई को प्राण त्याग भी घनी देर होली। अब तो इसे नहाना धोना पड़ेगा। कि अब भी धुआना पड़ेगा? अरे भोले नहीं कहते हैं, ये तो कहावत है, अंतिम संस्कार तो करना पड़ेगा। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। अरे फूफा, भैंस को पानी पिया दिया के? अरे पानी पिया दिया, पिया दिया। अरे फूफा, चल बाजार से जाके कपन काटी लिया मैं। अब तो बप्पू को मरे भी घनी देर होगी। कुछ कह रहा है? हाँ, मैं कुछ ना कर। अरे ओ भाई रिश्तेदार, तुम एक काम करो, इसे नौरंग को और भोले को ले जाओ, इसकी खातर कफन काटी का इंतजाम कर लाओ। लो, मुर्दा भी है, इसी का एहसास करेगा। अरे भैया कहाँ कह रहा, मरने वाला तो मर गया, अब ठंडा परा लो, गरम परा लो, अला चित्त में जलकर आ क्यों ना। सेठ जी, हमारे लिए भी एक कफन काट दियो। थारे लिए तुम तो जिंदा हो। अरे हमें ना चाहिए, भारा वो चाचा मुर्दा घर में आराम फरमा रहा, उसके लिए चाहिए। अच्छा तो ये बताओ तो कैसा कफन निकालूं? हाँ भाई नौरंग बता, तेरा तो बापू है। अरे मैं क्या बताऊं, फूफा बताऊंगा। फूफा ने कई हजार अर्थी भोग रखे, बता फूफा। हाँ ले लो भाई, हमारी दुकान पे एक ऑफर है, एक के साथ एक फ्री है। ओह नो। अरे फूफा, जब कफन एक के साथ एक फ्री मिल रहा तो तुम्हें मरने में क्या दिक्कत है, हैं? वैसे भी तू बापू का प्यारा था, दोनों की तेरा हम एक ही दिन कर देंगे। ना ना ना, देख तुझे पिताजी का कफन निकलवाना तो निकलवा ले, ठीक है? मेरा कोई इरादा नहीं है, हैं? कफन लेके आता रहिए और मैं चल रहा हूँ। खर्चा बच रहा बहुत। ना ना ना, फूफा खर्चा बहुत। ना 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 फूफा मान जा बता ना। पूरा खानदान नीच, पूरा गांव नीच, बताओ जिंदे में आग लगा रहे हैं? तेरी उम्र है कोई मरने की? हैं? इस गांव में तो भले मानस भी हैं, और कतई पटोला हो रही है, पटोला। अच्छा गुलाब, मैं चलता हूँ। ओ भैया तू कहाँ जा, हम अकेले को छोड़ के यहीं रहे। अरे मैं 2-4 आदमी को बुला के लाऊं, अर्थी के लिए 4 आदमी तो चाह, यहाँ तो मैर तो ही है। आ जाएंगे। कोई बात नहीं, मैं 2-4 आदमी को बुला लाऊं, कम से कम अच्छे लगेंगे। जब 4 आदमी खड़े हो ठीक लगे, तुम कोई बात नहीं, आओ में। ठीक है, जल्दी आइए भाई। सारे बड़े मक्कार हैं, फूफा की इज्जत नहीं करना जानते, हाँ? और फूफा को जिंदे में आग लगाना चाहते हैं, कफन पहनाना चाहते हैं, सर लिहाज नहीं करते। ओ कमली, तू चल यहाँ से। क्या हो गया, कैसे लाल पीले हो रहे हो? तू चल, ये जिंदे को कफन पहनाना चाह रहे हैं। हाँ अरे रिश्तेदार क्यों लाल पेड़ा हो रहा है, सुन तो सही। अरे तुझे कपन पराना। सही कह रहे भैया, क्या हो गया जो तुम इतना चिल्ला रहे हो? तुम्हें ना पता घर में भैया की लाश पड़ी है। तुझे घर जाके दिखूंगा, घर जाके। तू जिंदे को कफन पहनवा रही है? रमान जा रिश्तेदार, रमान जा। अरे तू चल। मैं तो लुट गई, बर्बाद होगी। देखो बुआ जी, मेरी स्वीटी, अब देखो क्या होगा। आगी मेरी स्वीटी, ये बाबा का मजा सा। मुझे सब पता, इस कलमुई के मारे तो ड्रामा कर रहा। अब आगे होगा ना तेरा जी में जी सा।
ए भगवान तू इसे भेज ही दे मेरे धोरा, ना मैंने इसके मरे वाई के पिरान लिए तो मेरा नाम भी लीला नहीं। अरे कमाल सिंह, हिफ्जा तेरे बिना तेरी स्वीट सी स्वीटी का कौन ध्यान रखेगा? अरे तू चिंता ना करे, ये भी तो मैं हूँ। मर जा मेरी शौक तू भी इसकी ज्ञान। आ जा तू ऊपर, ना मैंने अंगारों में तू धक्का दिवाया तुझे तो मेरा नाम भी लीला नहीं। अरे कमाल सिंह, यू क्या होगा? मैं 4 दिन को अपने घर के चली गई, तू तो दुनिया से चला गया। अरे यू क्या हो रहा? हम तो गुरुजी को कपड़ा लपेटने की बात कर रहे थे। मेरा तो कमाल यो कौन लिपटा पड़ा? गुरुजी की तो मरते मरते भी चांदी सी हो रही। एक बार मैं भी मर कर देख लूं। अरे चाची, तुम्हारे खानदान की नाक कटवा रही है, खड़ी हो जा। अरे कलयुगी, अरे उल्टा, अब तो मेरा भाई मर गया, अब तो इसका पीछा छोड़ दे। तुम्हें घड़ी लगा हो। अरे चाची हट जा, पहले तो माँ जी ने पिताजी का नींबू सा निचोड़ रखा था, अब तुम भी कोई कसर ना छोड़ रही हो, हट जाओ। हे बहू, क्या कह रही है तू? मैंने कौन सा नींबू सा निचोड़ दिया? ये तो सावन सुक्का ना भात दोहरा, ऐसा क्या ऐसा ही है। अरे हट जाओ। ये हट जा, क्यों इसकी छाती पे लौट रही है? नहीं तो ये मरा हुआ भी जिंदा हो जाएगा तेरे मारे। अरे छोड़ो। अरे मत हटाओ, मैं भी मरूंगी। अरे यार जल्दी चाले हो जगदी बापू, फिर जिंदा हो जा। अरे लिप्टन दो थोड़ी सी बार वो लिप्टन दो, मैं नहीं तो मजा था फिर। ये तो जिंदा होगा, मैं तो वही चिपट रही थी इसकी छत्ती पे। भाई साहब जिंदा हो गए। भैया फिर से जिंदा, झटके पे झटका। ओहो, कितनी आनंद में मौत हो। अकल के दुश्मन मेरी छत्ती पर खड़े, थोड़ी और बार लिपटी रह गए। मरना मैं मर जाता, थड़ पे क्या जोर पड़ जाता। हाँ बाल को तुमने करा था जुलम इसे उठा के, इसे मर लेने देते, आन तो देते इसे मेरे धोरा ऊपर, ना इस कड़मुया का काला मुंह करके मैंने यमराज के झोटे पे बैठा के नरक लोक का चक्कर कटवाया तो मेरा नाम भी लीला नहीं। दिमाग खराब करके कर दिया, इतने आनंद की ओर जा रहे। स्वीटी, हाँ जी, 1 गिलास पानी ला। ठीक है जी। पानी भी इस मेरी शौक के हाथ का ही पीवेगा, इसे जहर मिला के पानी दे दे, इसे ऊपर भेज दे मेरे धोरा। देख रही हो बुआ जी, पानी भी स्वीटी से मांगा जा रहा, पहले कह रही थी मैं तो। अरे बापू, हाँ जैसे तू मर रहा था इसमें तो कोई बुराई ना। कोई बुराई नहीं। तो मैं भी ट्राई करके देख लूं। मैं मरवा मत जा। अरे दिया मेरी जुत्ती, तमाशा मान रहे सारे के सारे। मजे मजे मर लेने देते, इतना बढ़िया मरने लग रहा था मैं, सब मजा किरकिरा कर दिया। मेरे दोस्तों, कॉमेडी कैसी लगी? ये नागेंद्र जी की फिल्म है, इसमें बहुत कॉमेडी बता रहे हैं, होगी और आगे भी सुनने के कह रहे। क्या बोल? कुछ कह दे सुन। नमस्कार दोस्तों, ये फिल्म नागेंद्र सर की है, जो बहुत बड़े डायरेक्टर भी हैं, उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी फिल्म बना रखी है। तो हम इनकी फिल्म में पहली बार काम कर रहे हैं, मजा आ रहा है काम करने का, फिल्म एकदम बेहतरीन। इसमें मेरे 3 रोल हैं, 3 रोल देखना ना भूले। नमस्कार। तू मेरे सिर पे बैठ जा इन जुत्तियों को लेकर। बापू एक बात पूछूं? पूछ। जैसे तू मरे, हाँ मरूं। ऐसा तो कोई भी मर सके, इसमें तो कोई बुराई ना। तू जिंदा कैसे हो गए? रोटी जीभी खम्मा, पहले तो जब पूरी बात समझा दे। यू तो तू आसान मान उसका। किसका? उस पड़ोसन का, उसने मेरी जान बचाई। हाँ, ना दूर दूर ले ढूंढिया नहीं पावे तो आज तक तेरा बापू। हाँ, यम के दूत तू ते लिपट के छाती पे बैठ गए थे यम के दूत मेरी। अच्छा। वह लेगी लपेट के उन्हें। अरे एक बात बता रहा, मैं तो नू कहूँ भगवान ऐसी पड़ोसन सब है दे। उसकी दी जान है यहाँ से जो मैं बैठा तू रोटी खुआ रहा। यमराज के पंजे से ले आई। हाँ, अपनी जान पे खेल के खेल खेल करके। इसका मतलब सेटिंग भी काम की हो। हाँ।
अरे निकम्मे, कुछ तो शर्म कर ले बेशरम। Oh no! इन बालकों की, अपने धोले बालों की। राव कल मुई नागिन की तरह तेरी छाती पे लोट लोट कर रो रही सबके सामने, ऐसा रो रही जैसे उसका सगा खसम मर गया हो। अगर मैं जिंदा होती ना तो मेरी शौक की चोटी पकड़ के धरती में नाक रगड़वाने का 111 बेर का नेक करती। दूसरे के खसम को तो ऐसा समझ रही है जैसे पेटीकोट का नाड़ा हो। अरे ओ नौरंग की माँ, तू किसी की भावनाओं को ही नहीं समझती। अरे बेचारी ने अपनी जान पे खेल के मेरी जान बचाई और तू उसकी दुश्मन हो रही। हद है भाई, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। भगवान भला करे सबका। भगवान तो याद आया मुझे, मेरी तो यह बात समझ में नहीं आ रही, यमराज तुझे जेल क्यों कराया? अब बापू तू किससे बात कर रहा? बस होती रहे मेरी नुही। कदी कदी तो मुझे ऐसा लगे तू जिंदा है ही नहीं, तू मरे हुआ। तू बात ही ऐसी करे, मेरी समझ में न्यू नहीं आ रही। तू आदमी के भूत है। कभी कभी तो मुझे बहुत डर लगे। चल उठ ले। बापू मैं तो चलूं। हाँ। पिताजी लो 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 पानी लो। लगवा दिया था ना फंदा, लिकड़िए होती जान, फेनू क्या नू करे। क्या हुआ पिताजी, किससे बात कर रहे थे? किसी तरह बेटा, बस नू ही मुंह तली करेगी। हाँ पिताजी, यो तो है, आप थोड़े थोड़े मरे थे। वैसे अगर पूरे मर जाते तो अब तक माँ जी के पास होते। बेटा ऐसी अशुभ अशुभ बात क्यों कर रही हो? ये भी तो मजे गांव में जिंदा देखने वाले बहुत है। हाँ पिताजी, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। स्वीटी चाची तो आपकी घनी फिक्र करे। सपना बेटी मैं तो नू कहूँ, भगवान सब पे मेहर बनाओ रखे। हाँ पिताजी, बिल्कुल सही कह रहे हो। भगवान ने ना आप पे ज्यादा मेहर बरसा रखी है। मैं तो नू कहूँ बेटा, सब पे नजर बनी रहे। अरे पछीरो, मेहर तो तुझ पे मैं करूंगी। छुआरे कैसे मुंह के, तुझे भगवान से ऐसा शराप दिवाऊंगी तू मुंह भी सोच समझ के जाओगा। सुन ली तेरी, तू मर कभी मेरा जन्म दुखी कर रही। पिशाचनी कहीं तेरी मुक्ति करवा मां, मुक्ति। तू मुझे मुक्ति दिवाओगा? मुक्ति तो तुझे मैं दिवाऊंगी उस स्वीटी से। स्वीटी के चक्कर में बच्चों को परेशान कर रहा, शर्म नहीं आ रही तुझे इस उम्र में? देख क्यों कर देख रही। अरे चढ़ जा मेरे ससुरे, मत ना परेशान करे। अरे भाई बुढ़ापा ही बहुत बेकार हो गए मैं। अरे बाहर में जा बेटा। प्रीतम गांव में चक्की पे पट्टा चढ़ाते चढ़ाते परेशान, ससुराल में भी परेशान। तेरी जिंदगी बहुत खराब है। और ये नौरंग का बाप है, मरते मरते मजा ले जा, और कोई पड़ोसन आ जावे तो उठ के जिंदा खड़ा हो जावे। के चढ़ा उतार रहा जो 1 घंटे से बैठ बैठ कर रहा? अरे अपनी सलेज की सौतन से बात कर रहा हूँ, मेरा ससुर पट्टा ही नहीं चढ़ रहा। तमीज से बात कर, वो सलेज ना मेरी भाभी लगे। अच्छा, उस सलेज का मैं नंदो ही लगू, समझी? और फोटो में बड़ी प्यारी लगे, बस जी करे देखता रहूं। ऊपर भी चाले पाड़ रही होगी, चाले ऊपर वह चाले पाड़ रही होगी ना पाड़ रही होगी, पर मैं तेरे नीचे जरूर चाले पाड़ दूंगी। ये तेरी दोनों आंखें ना माथे पे लगा दूंगी, घूमिए फिर जहरीला नाक बन के पूरी जिंदगी। कामचोर कहीं के, सुबह से 2 किलो तो नाच तेरे पे पिसाना है, ससुराल में पड़ा रहे। कामचोर कहीं का। अगर मैं झूठ बोलूं तो तेरे ऊपर खड़ा खड़ा गिर जाऊं, समझे? नौरंग ने सारी कसर काट दी, पानी भी पिलवा दिया भैंसों का, साड़ी भी करवा दी, गोबर भी छिपा दिया। या नौरंग का शर्म लिहाज लगी, उसका आखिर में फूक पाऊं। शुक्रमान गोबर उठवाया खवाया ना, वैसे तो गोबर खाने के लायक है, खोटे चमन्नी कहीं का। कमल भाई साहब का राम नाम सत्य हो जाता ना तो मुझे इतना अफसोस ना होता। खुद तो बच गया, साले ने मेरा तेल करवा दिया। नाच पीस ले, सुबह से 2 किलो तेरे पे नाच ना पिसा। हाँ पीसा।
अरे रिश्तेदार भाई घड़ी का सूती अंगड़ाई ले रहा भाई, मौज तो तेरी है, ना साली की चिंता, ना घर वाली की चिंता, ना कोई कहने सुनने वाला। ओ तेरा भला हो जा रहा रिश्तेदार, धर दिया ना मेरी दुखती रग पे हाथ। ऐसी बात की तो चिंता है, मगर ना मुझे कोई कहने वाला ना कोई सुनने वाला। मेरी तो घर वालों ने खाट भी बाहर घेर रखी है, ना कोई चाय की बुझ ना पानी की। तेने बड़ी चिंता करी रिश्तेदार, सपना से कहकर अभी चाय बनवा दूं। हाँ अरे बाले जिज्जा, मेरे नाम की तो भैंस बिलायत की। तू एक काम कर, जा दुकान पे जाकर दूध की थैली ले आ। दूध लिया? अरे ये तो मुझे ही चाय पिलानी पड़ती थी कैसे रंडुए को, मैंने आज तक अपने लिए दूध ना खरीदा। और हाँ सुन, दुकान पे तो जाओगा ही, बिस्कुट और नमकीन भी लेता आइए, ना न्यू कहेगा और खाली चाय में डाल दिया। ये मुझे चाय पिला रहा है या मैं इसे चाय पिलाऊं? है रिश्तेदार, दूध ना ले आऊं बादाम भुजवा के? ना रिश्तेदार, केड़े पड़ जाएंगे, घर में बीरबानी ना है, कहाँ समाये होंगे। अच्छा भाई, अरे मैंने सुना है तो शिलाजीत भी खावे है। कहाँ शिलाजीत, ये तो लोगों में मैंने वैसी भरम फैला रखा। भाई पर तो तेरी खाट ठीक डाल लगी है घर से बाहर। अरे कुछ कहा आगे रिश्तेदार? मारे रिश्तेदार, तेरा दुख देख के मेरा भी मन बड़ा दुखी हो रहा। लड्डुओं को पता नहीं क्या क्या झेलना पड़े। अरे वाह जिज्जा, तू ही समझे बस मेरे दर्द को। अच्छा, मैं चाय पानी का इंतजाम कर दूं, बाद में तेरे शिलाजीत का इंतजाम करूंगा। हाँ अभी आ रहा हूँ। हाँ तो चढ़ा दी ढैया रिश्तेदार पे। ये भी जब देखो सोते हैं मैं सुनो ओके रखी है सुना सुन देती तेरी तो सुन रहा हूं आज तक, वो चीज सुन रहा हूं यहाँ। ये बुआ फुप्पी की मेहमानदारी कब तक खत्म होवेगी? पिताजी का बहाना लेके इन्होंने अपने घर से तो संन्यास ले लिया, हमारे घर में तो ढेरा जमा लिया इन्होंने। अरे यार, मैंने इतनी भली बुरी कह दी, गोबर ठवा दिया, भैंस निहार करवा दिया, सारे काम करवा दिए घर के। अरे पिताजी ने मारा था मैं देखूं? तुम्हें पता भी है घर में जितना घी था बुआ ने फूफा ने अपने सारे नाल में चढ़ा लिया। हम तो इकट्ठा करा थोड़ा थोड़ा करके और वो घूट घूट कर करके पी जा। और पता चालू इतने कि लड़के दिखावे हमें। अरे बाबू तू ना समझती है, हमारा बापू कितना ड्रामेबाज है। हमारा बापू और हमारी बुआ एक ही थान के पीछे है और खुद कौन कभी गुरु। इस फूफा के जब तक कान ना छीदे ना कि बाज ना आने का। ए सपना बेटा, तू किसके कान छिदवा रही है? कोई खुशखबरी है के? अगर कोई खुशखबरी हो ना बता दे, मैं बार बार ना आने की, तेरा एक बार ही जब पसंद उठा के जाऊंगी। ना बुआ, एक झुट्टा हैगा वो ना मरखना सौरा, उसकी बात कर रही हूँ। कहानी के ऐसे झुट्टे की तो नाक में मुंह में सब जगह नकेल गिरवा दे। सोच तो रही बुआ जी, अगर इनकी समझ में आ जावे तो। क्यों ना आएगी समझ में? नौरंग ना अपने फूफा से घना समझदार है। हाँ बड़े समझदार है। अगर समझदार होते ना तो अपने पिताजी पे और अपने रिश्तेदारों पे कंट्रोल करके रखते। क्यों वो ना मैं समझदार, क्यों बड़ी लंदन से बढ़ गई है, ज्यादा मरखनी भैंस रवाना ना साम मारूंगा बुटबों पे। ना ऐसा मारूंगा, बोल के दिखो क्या कर लेगा तू। अपनी माँ को फोन कर दिया ना तो तेरे कॉल में गरम गरम तेल डाल देगी। 6-6 मीटर की छलांग लगाता फिरेगा, कभी ज्यादा पंख फैल रहे हो तो कैची चला दी ना तो फर फर करता फिरेगा। भाई साहब मैं देखूं तब एक दूसरे दिमाग में ठुसूंगा। ठीक है राव बाबू। अरे यार मैं मजाक कर रहा, मजाक नहीं कर सकूंगा क्या? मजाक ना कर सकूंगा मैं तेरे से, जाओ के अपना काम ही ना देख ले। जा रहा हूं, ज्यादा छूने मत ना आवे। ज्यादा छोड़ जा। ए बेटा ज्यादा गुस्सा ना करा करते हैं, नौरंग को कुछ हो जाता तो। वैसे तू नू बता खाने में क्या बनाया? तेरा फुप्पा भुक्का पड़ा। आज नारी खाने की पूछ रही हूँ। पहले इस नौरंग की तो सोच लो क्या बनाना, फिर खाने के बारे में सोचेंगे। आराम से लेट जा, कभी घनी अंगड़ाई तोड़वाऊं। मैं बोल रही हूँ जिसके ऊपर बैठा तू। ज्यादा बकवास मत कर, शिकायत लगा दूंगी लीला जी से। वह घरवाली तो देखी परिश्ते तड़े तड़े, ऐसी फांसी गले में घालगी, ये तो कहीं कुछ भी नहीं हो सकता। भगवान ने श्राप दे रखा है, सब बता दूंगी।
क्या हाथ जोड़ रहा है? चल। बहुत दिमाग खराब कर दिया। कौन बोल रहा? मैं बोल रही हूँ। कुर्सी इतनी जोर से क्यों बैठा? आराम से बैठ जा कर। पिछली बार तो बाबा से ठीक हो गई थी, अब की ना होने की। आगे बैठ जा। कुर्सी माँ, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ के नू कह रहा, मेरी दादी मुझे माफ कर दे, जो गलती होगी उन्हें कैंसिल मार दे। कुछ देख कैसा हाथ जोड़ रहा कुर्सी के आगे। वही लीला ने तो कमाल की दुर्गति कर दी, पर हमें क्या, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। लीला देवी मुझे नू बताते, तू पति वर्ता है पति मरता है, क्यों तो मेरे घंटे में गुंठा दे रहा? क्या वहां बैठी बैठी ने जहीं कभी हाथ लगा मैं कुछ ही करे वही जवाब दे रहा। बस बस, ज्यादा हाथ मत जोड़। साहब क्या देख रहा खड़ा हो गया? हाँ तू बता तुझे क्या चाह? के चाह? ये गोबर क्या है, इसे साफ कर दे चुपचाप। बकवास कर रहा के चाह, काम दाम कुछ करता नहीं। चल कर साफ, उठा इसे। ये फांसी लगी मेरे यार। ज्यादा बकवास करेगा ना, सांझ को दूध भी ना देने क्यों। कर ले चल। करंट तो लग रहा। जा, हो गया साफ। देख रहा खड़ा होके, शिकायत लगा दूंगी लीला जी से। बस लीला आगे मत कुछ कह दिए, लीला ने ऐसा गुंठा टिकवा दिया मेरी घेंट पे। आगे आगे देख क्या होगा। तू बहुत मन चला हो रहा है, लीला जी ने तेरा सही हिसाब बांध दिया। शुक्र है मेरे वाला तो ठीक है। अरे क्यों दबा रहा मुझे? बस रहने दे। हे मेरी परम पूजनीय कुर्सी माँ, देख ले मैं कह रही हूँ रहने दे। ज्यादा चापलूसी मत कर मेरी। काम बता क्या है? मैं बैठ जाऊंगे। चल बैठ जा। तू भी क्या याद रखेगा? पर गैस मत छोड़ दिए, बहुत बदबू आ रही है मुझे। भाई मैं सभी भाइयों को कह रहा, वीर बननी थे तो मरी हुई तभी पंडा छुटाना बस बड़ा ही काम है। क्या कह रहा? मैं ना कह रहा। हाथ लगती कुआड़ देगा 6 जवाब। भीतर लैट्रिन की सीट बोल पड़ेगी, 30 गाड़ी सुनावेगी। अच्छा राह बन हमारा, हगन के रहना मुत्तन के रहे। बस वीर बननी की गैल कति न बिगाड़ा है, चुप करके नु ही मान, उसमें ही भला है। और ना ऐसा राह बंधवा देगी, किसी को धोखा हो नाक मुंह चढ़वा देगी पैनी। वार्ड जी मैं भीतर जाऊं। जा चल ठीक है, जाना। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। आराम तो कर ले। 25 आ गया। सारी की सारी। बस वीर बनने की गैल कोई। अरे यार कुछ चखना पकना तो तू लिया नहीं, भूल गया। अरे चाचा चखना को छोड़, तू ऐसे पिज्जा नींद। भोले आज तने मेरी दुखती रग पे हाथ धर। अरे चाचा दारू चीज ही ऐसी है, 2 पैक अंदर डालो तो गम बाहर। और तुम्हारा चेला इसी के सहारे तो जी रहा चाचा, वरना किसी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। झोला भोला का झोला फाड़ने में चढ़ गई मुझे। अरे भोले
तेरा तो झोला ही फटा। इस दुनिया वालों ने मेरा तो सब कुछ ही फाड़ दिया। अरे किसने फाड़ दिया? चाचा बताओ ना, बताओ। ये तुम्हारा चेला किस काम आएगा? साले का झोला फाड़ दूंगा मैं भी। बताओ तुम कौन था, बोलो। एक तो ये रिश्ते में अपने मन दुख के बदला लूं। अब तूने बता, गांव वालों का मन ने किसी का के बिगाड़ा? कुछ नहीं बिगाड़ा। किसी ने मेरे नहीं फिरन दिए। पता मेरे में कुछ कमी थी क्या? कोई कमी नहीं। यही ना करवाया किसी ने। उम्र लिखने जा रही, इलाजीत खा खा के बाजू फड़क रही है, पर किसी ने मेरा ब्याह नहीं करवाया। और एक स्वीटी है, स्वीटी ने भी मेरा कालजा छोड़ रखा। जब उससे लेना निकल के मटक मटक के तो यूं लगे और जैसे मुर मैन का जा रही हो। ओ राजा, ये खुशी की बात बताओ, वो स्वीटी मुझसे का आदमी ना ड्यूटी चला गया प्रदेश। और तुम्हें पता है चाचा, स्वीटी मौसी को मीठा बहुत पसंद है। तो भेज दो मीठा और दौड़ी दौड़ी चली आएगी। अच्छा, पक्की खबर है? पक्की। प्रदेश चला गया? भाई तुम तो ताली बैठ गई भारी। तुमने सही बात बताई बिल्कुल। उसे मीठा पसंद है ना, तो मैं आज ही भिजवाता हूँ मावे के लड्डू तिल वाले। चिंता ना करो, मैं अपनी स्वीटी के लिए स्वीट स्वीट मीठे मीठे लड्डू अपने हाथ से खिला दूंगा। तुम चिंता मत करो बिल्कुल भी। बस जब तक यो भोला जिंदा है ना, तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब चाचा जल्दी से इसे निपटाओ, फिर मुझे एक सेटिंग करने जाना, कल को बताऊंगा। तू किसकी अपनी सेटिंग? अरे चाचा, अरे तुम्हारी सेटिंग बता पहले। अरे तुम्हारी तो सेटिंग की बात कर रहा हूँ मैं। लो पैक भी जल्दी से। थोड़ी थोड़ी, अरे थोड़ी खुशी बना। पक्की सेटिंग। चलो कोई नहीं, तू भी क्या याद करेगा चाचा, बोला था पाला पड़ा था। चल पी जा। पानी भी ना मिला, पानी खत्म। पी जा। माँ जी कहाँ गई? बुआ जी! बुआ जी! नोरा! हाँ सपना, क्या बात हो गई? बुआ जी देखो, माँ जी फोटो में से फिर से गायब हो गई। हाँ सपना, आज तो मुझे भी दिखाई न दे रही। मैं तो तेरा बहन समझ रही। अजय सुनते हो? कहाँ हो? नौरन जी! क्या रोना कर रही है? अजी देखो ना, फोटो में से माँ जी गायब है। उस दिन तो तुम मेरा यकीन ना कर रहे थे। यार, माँ गायब है, वो कैसे होगी? अरे प्रीतम जी, कहाँ हो? जरा इधर तो आना। अच्छी बात है। मेरी नाम प्यारी नहीं, बड़ी प्यार से आवाज लगा रही है। बात बता, बात की है? नहीं, आज की झाड़ने की जरूरत ना, फोटो में से भाभी गायब हो गई। ये क्या चक्कर है भाई? मुझे क्या पता, मैं तो अच्छी खासी झाड़ू लगा रही थी, देखा तो माँ जी गायब। नौरन, मेरी आंखों में फर्क है भी ना? है ही ना। है? कमली, मुझे तो गड़बड़ सी लग रही है। मुझे ऐसा लगा सलेज की आंटवा भटक रही है। हाँ फूफा जी, तुम ना बिल्कुल सही कह रहे हो। एक दिन पिताजी माँ जी से बात भी कर रहे थे।
पिताजी को देख के कहा है अच्छे का पला के कर ले तू। मैं भूल गई। चलो भाई मैं ना जा रहा, मुझे आत्माओं से बहुत डर लगता है। अगर मैंने सलेज को गलत इशारा भी कर दिया ना वो मेरे प्राण हर लेगी। हाँ। अरे नास पीटे, कितनी बार कही इस पजामे से बाहर मत निकले कर। हे भगवान, मैं विधवा ना हो जाऊं। मैंने पिताजी से कही इस बुढ़े से मेरा ब्याह मत करो, मेरे से 10 साल बड़ा, फिर भी मेरा ब्याह कर दिया। हे भगवान, तू मुझे रटवा कर दे, इसे विधवा मत करिए। अरे नास पीटे, कभी तो सुन बोल लिया कर। इसके फूफा के इंजेक्शन बाद में ठूस लिए, पहले माँ को ढूंढ ले, कहाँ गई? ठीक है, आओ बाद में देखूंगी। सलेज देख ले, तू होती तो ऐसा ना होता। हाँ। देवी जी के भगवान ते श्राप को माफ करवा दे, आगे मेरे पे कोई गलती नहीं होने की। कहने लग रहा जी मैं, मेरी तौबा, मेरे बापू की तौबा, मेरे कुनबे की तौबा। अरे देवी जी देख तो ले, मेरे गोडे कोई नहीं छुल गए। सुन रही के मेरे प्रीतम प्यारे कहाँ पर गए, जल्दी आ। अरे क्या बात होगी? अरे कभी बता। भाभी फोटो में से निकल के यहाँ खड़ी हो गई और भैया उनके पैरों में है। अरे मान जा भली मानस। भाई मुझे तो कुछ गड़बड़ सी लग रही है। मेरे पेट में दर्द हो रहा, मैं भी आया। नीरे जा मेरे अजी अब तो हम तीनों बचे, मैं भी अपने पेट में दर्द कर लूं क्या? मेरे में तेरे से पहला हो रहा। होगी ना कल ठीक। चल अब उठ जा, वीरवानी के पाँवों में ना पड़ा करते। कर लूंगी मैं भगवान जी से बात, ले लूंगी शराब उल्टा तेरा। चल।